ईद उल अज़हा यानी कि ईद कुर्बान पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मजहबी त्यौहार है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही निगलेक्टेबल और हिडन फैक्ट भी है जिसको पाकिस्तान में अक्सर निगलेक्ट किया जाता है और इस पर बात नहीं की जाती, और वो है ईद उल अज़हा इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। ये एक बहुत बड़ी इनफॉर्मल इकॉनमी है। तकरीबन 75,000 से 83,000 करोड़ की ये इकॉनमी, जो कि $3 बिलियन बनते हैं सालाना, पाकिस्तान में ये ईद के मौके पर जनरेट होती है। और ये बहुत बड़ा फिगर है। $3 बिलियन तकरीबन पाकिस्तान के जो जीडीपी का 1% एनुअली है उसका ये पार्ट बनता है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की मंथली रेमिटेंसेज आती हैं बाहर बैरून मुल्क से, उसके अलावा बराबर ये फिगर बनते हैं। और पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो कि तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर्स हमारे बैंकों में दोस्त ममालिक के पड़े हुए हैं, जिसकी बदौलत हम अपनी इकॉनमी चला रहे हैं, उसका 30% ये $3 बिलियन बनते हैं। और IMF का 3 साला लोन का जो फुल एक्सटेंडेड प्रोग्राम है उसके बराबर ये अमाउंट बनती है। तो यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी इकॉनमी जनरेट होती है सिर्फ ईद कुर्बान पर। जानवरों से लेकर मौशी मंडियों तक और देहात से लेकर शहरों तक पैसों का सर्कुलेट होता है और इनफॉर्मल इकॉनमी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। ये तो हमने बात की सिर्फ जो जानवर कुर्बान होते हैं, जो कि तकरीबन 60 से 70 लाख, जो 6.7 मिलियन से 7.8 मिलियन तक एनिमल्स वो हर साल ईद कुर्बान के 3 दिनों में कुर्बान होते हैं। इसके साथ साथ जो इनकी स्किन होती है, कुर्बानी की खालें, वो बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं मौशत में। पाकिस्तान की जो लेदर की 20% एक्सपोर्ट का जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ ईद के 3 दिन के त्यौहार के बराबर होती है। तकरीबन 70 से 75 लाख खालें कलेक्ट होती हैं और वो फिर लेदर बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेज हैं, जिसमें जो कॉटन का बनाया जाता है आउटवेयर में, फुटवेयर में एसेसरीज बनाई जाती हैं, बेल्ट्स, वॉलेट्स, हैंडबैग्स, ग्लव्स, और फर्निशिंग एंड होम डेकोर में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल आइटम्स में भी इस्तेमाल होता है, मशीनरी में भी इस्तेमाल होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी लेदर को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कुर्बानी की खालों से बनती है। इसके अलावा इसकी एग्रीकल्चर एंड मेडिकल बायो प्रोडक्ट्स भी बनती है। पाकिस्तान की जो लेदर की एनुअल एक्सपोर्ट है वो तकरीबन $800 मिलियन है, और इसमें से 20% सिर्फ ईद के त्यौहार से जो जानवरों की खालों से लेदर इकट्ठी होती है उसका शेयर शामिल है, जो कि तकरीबन $200 मिलियन की सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी की खालें ही जो इन 3 दिनों में रेवेन्यू जनरेट करती हैं। तो ये सारे स्टैटिक्स और ये सारे फैक्ट्स और फिगर्स बताते हैं कि कितना बड़ा ह्यूज बिजनेस और इकोनॉमिक मॉडल है जो ईद कुर्बान पर जनरेट होता है, जो कि मजहबी त्यौहार से बढ़कर ये एक इकॉनमी को भी जनरेट करने में अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान में कोई ऐसा इवेंट नहीं है, कोई कल्चरल, कोई सोशल इवेंट नहीं है जो इतनी ज़्यादा इकॉनमी जनरेट करता हो। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मसला है, वो ये मसला है कि ये सारी इनफॉर्मल इकॉनमी होती है और ये जो फ्लो ऑफ मनी होता है वो कैश की सूरत में होता है, कोई इसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होती। इस पर गवर्नमेंट को बिल्कुल काम करना चाहिए कि आपकी $3 बिलियन की इकॉनमी जनरेट हो रही है और वो सारा पैसा कैश की सूरत में फ्लो कर रहा है। अगरचे इसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आते हैं और इसके भी फ़वाइद हैं कि कैश की सूरत में भी फ्लो कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है, जिससे जो पैसा शहरों से देहातों की तरफ ट्रांसफ़र होता है ऑब्वियस पॉवर्टी के रेट में, और जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन से लोगों की लिविंग कंडीशंस है वो तो बेटर होती हैं। लेकिन अगर इसी सिस्टम को अगर आप बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ले आएँ और इसको डिजिटलाइज कर दिया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए कितनी ही ज़्यादा जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसको बूस्ट करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। जैसे इंडिया में मॉडल अपनाया है कि उन्होंने अब तमाम रिटेलर्स, तमाम छोटी दुकानों पर मुकम्मल ज़ीरो कैश पॉलिसी ला रहे हैं और वो पूरे सिस्टम को ही ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक ये वे हो सकता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकता है अगर इस सारे सिस्टम को डिजिटलाइज कर दिया जाए। डिजिटलाइजेशन के बावजूद भी ये एक बहुत बड़ी इकॉनमी का इवेंट पाकिस्तान में होता है। इसके साथ साथ इकॉनमी कॉस्ट के साथ साथ एक फूड सिक्योरिटी का एलिमेंट है। तकरीबन 5,32,000 टन्स 2025 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में जो मीट है वो सर्कुलेट हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि किस तरह फूड सिक्योरिटी प्रमोट होती है इस ईद की त्यौहार के ज़रिए। इसके सोशल रिलीजियस इम्पैक्ट्स तो हैं, लेकिन ये इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स जो हैं वो अनबिलीवेबल और अनएक्सप्लेनेबल हैं कि मतलब कि 3 अरब से ज़्यादा की इकॉनमी जनरेट होती है, इतना ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र होता है शहरों से देहातों की जानिब ट्रांसफ़र पैसा होता है और लोगों का एक सर्कल चलता है पैसे का। और इसके साथ साथ जो ये फूड सिक्योरिटी है, गोश्त की तकसीम और इसको पूरी पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होना, ये
कुछ ऐसे फ़वाद हैं जिनका अक्सर जिक्र नहीं किया जाता और काफ़ी निगलेक्टेबल है। हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए और स्टैटिस्टिक्स की सूरत में बताया जाए कि कैसे ये एक पाकिस्तान की कितनी बड़ी इनफॉर्मल इकॉनमी है जो कि $3 बिलियन यानी कि 80-85 करोड़ हज़ार करोड़ से ज़्यादा की इकॉनमी पाकिस्तान ईद के 4-5-6 दिनों में के अंदर जनरेट करता है।